जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो जीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए यहाँ से जीके का क्वेश्चन देखता हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन है इस छोटे से वीडियो में, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। राइट ऑप्शन सी होगा, पहला ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घाना में हुआ था दोस्तों। पहला ऑप्शन सही होगा। घाना की राजधानी का आकरा में है, याद रखना दोस्तों। अब भारत में नोटबंदी दोस्तों कब हुआ था, तो भारत में नोटबंदी 2016 में हुआ था। तो किस किस नोट को बंद कर दिया गया था, तो 500 नोट को और 1000 नोटों को बंद कर दिया गया था, प्रचलन से बाहर कर दिया था 2016 में। नरेंद्र दास मोदी ने किए थे बंद। देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारदीप बंदरगाह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात राज्य है, ये भी याद रखना। छठा नंबर क्वेश्चन की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्त। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा ही कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। भारत के राजस्थान राज्य में ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 8वां नंबर क्वेश्चन कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्त, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने दोस्तों बनाए थे। और पंचमहल का भी निर्माण अकबर ने ही कराए थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वानभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे। तो वानभट्ट दोस्तों किस राजा के दरबारी विद्वान थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। 11 का ऑप्शन डी सही होगा, चौथा नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। राइट ऑप्शन बी सही होगा। और सरोजिनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम जो संकलित है, कहाँ से संकलित है, तो याद रखना आनंद मठ पुस्तक से संकलित है। आनंद मठ पुस्तक लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखने भी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन की रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस की मुद्रा का नाम दोस्तों रूबल है, याद रखना। राइट ऑप्शन ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष तो आगा खां थे। कौन थे, तो आगा खां थे। राइट ऑप्शन ए होगा, 16 का ऑप्शन आगा खां पर मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। 18 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे।
तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो याद रखना संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 18 का ऑप्शन ए सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया दोस्तों, 8 मार्च को मनाया गया, 8 तारीख को, जो महाशिवरात्रि के दिन मनाया गया। 20 नंबर क्वेश्चन की 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन डी होगा। तो जीएस की आजादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गए थे 1893 में, याद रखना, और लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन की क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर का नाम दोस्तों किसे जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट दोस्तों किसकी समाधि स्थल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। राइट ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन के डीएन का डबल का एलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएन का डबल एलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखना वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। 24 का ऑप्शन बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। 25 का ऑप्शन बी सही हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। राइट ऑप्शन ए होगा सही ऑप्शन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन की श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट ऑप्शन डी होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। राइट ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। कहाँ आया था? तो केरल के कालीकत के तट के बंदरगाह पर आया था व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून को दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखना 1919 में पारित किया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। इस कानून को दोस्तों भारतीय ने बहुत विरोध किए थे और काला कानून का नाम दिए थे। 33 नंबर क्वेश्चन की महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों क्या था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चेतक नाम था। ऑप्शन 20 सही होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन की सम्राट अशोक के किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो याद रखना बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। राइट ऑप्शन सी होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। और राइट ऑप्शन डी होगा। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखना कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। 36 नंबर क्वेश्चन के किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। राइट ऑप्शन बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो राइट ऑप्शन 80% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। याद रखना कौन होता है? तो राइट ऑप्शन बी सी सही होगा, हीमोग्लोबिन होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक। 39 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 39 का ऑप्शन बी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो पाया जाता है कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 41 नंबर क्वेश्चन। कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए शायद मिला था दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमारे ध्यान में नहीं है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकियर ने की थी। कौन? लोकियर ने की थी हीलियम की खोज। हीलियम का सबसे कहाँ पाया जाता था? 43 नंबर क्वेश्चन के भारत आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था दोस्तों मिश्रित होती है। राइट ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन है 44 नंबर बंगाल कब हुआ था? तो बंगाल का 1905 में लॉर्ड कार्जन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम 45 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापारिक आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था प्रणाली है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों को लौटा किनारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस में संवेदन क्रिया की नियंत्रित करता तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।